नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर मैं ये कहूं कि 2024 ये एक ऐसा साल है कि जिसमें आपकी जॉब लग सकती है अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें। इस 2024 में वैकेंसीज की भरमार आएगी। आपको हर दूसरे महीने या हर महीने या कभी कभी तो एक एक महीने में दो दो तीन तीन वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मिल जाएंगी, चाहे वो टीचिंग में हो या अदर चीज में हो। आप देख रहे हैं बिहार में एक और वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए भी, ठीक है, रेसिडेंशियल स्कूल के लिए। अभी आपको मैं यहाँ पे एक नए स्टेट की वैकेंसी बताऊंगा यहाँ पे इसके बारे में। आपके पास बिहार में बार बार वैकेंसीज आ ही रही हैं। राजस्थान में प्रोग्रामर की वैकेंसी आ गई है। आपके यूपीएलटी की वैकेंसी आने वाली है। यूपी में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ गई। यूपी में प्रोग्रामर की वैकेंसी आ गई। डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी की भी वैकेंसी आ गई। पीजीटी की भी आ गई, एक बार और आएंगी इसी साल के अंदर। केवीएस में वैकेंसीज आएंगी इसी साल में। आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आएंगी इसी साल में। पंजाब में वैकेंसीज आएंगी इसी साल में, ठीक है। आपके पास अगर हम बात करें कि उड़ीसा में वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और जो हमारे पास अलग अलग स्टेट है उनमें भी वैकेंसी, हरियाणा में तो अभी चली रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ सकती है। तो इतनी जगह वैकेंसीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अपनी तैयारी पूरी रखो। जिन बच्चों ने अपनी तैयारी अच्छे से करी, रेगुलर लगे हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो ये सोचेंगे जो एडमिट कार्ड आएगा, फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, तब तब तक उनकी दो चार वैकेंसी छूट भी जाएंगी। तो भाई पढ़ाई करो, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। आप देख रहे हैं 156 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, और कंप्यूटर टीचर की भी है 83 वैकेंसीज, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, आर्ट टीचर, पीईटी, कॉमर्स वगैरह इनकी भी है। ये वैकेंसी कौन से स्टेट में आई है, कब से स्टार्ट है, उनके बारे में भी अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स प्रिंसिपल के भी है। ये हमारे पास है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन। उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन रेगुलर जॉब है। जो सैलरी केवीएस में मिलती है वही सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पर फुल सैलरी डी ट्रिपल एस बी केवीएस के बराबर पे स्केल इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 1 अप्रैल 2024 से। लास्ट डेट 30 अप्रैल होगी, एक महीने का टाइम होगा फॉर्म फिल करने का। एग्जाम जुलाई से पहले अभी कोई नहीं हो रहे, जुलाई अगस्त में एग्जाम होंगे, चाहे डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम की बात करें या इनकी बात करें। तो जुलाई अगस्त में टेंटेटिव डेट है एग्जाम की। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है। उड़ीसा जो यहाँ पर विद्यालय संगठन है, आदर्श विद्यालय संगठन, वहां से ये हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की, ठीक है। ब्रेकअप वैसा ब्रेकअप नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, यहाँ वैकेंसी का ब्रेकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो वैकेंसी के ब्रेकअप में यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर साइंस की जर्नल में 51 वैकेंसीज हैं भाई पीजीटी के अंदर, ठीक है। 51 जर्नल की है। यू और वोमेन के लिए जर्नल में अलग से निकली है 26 वैकेंसी। बाकी इसी तरह से कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर की 7 जर्नल, 3 फिर वोमेन के लिए रिजर्व है उसमें, ठीक है। तो ये वैकेंसी ब्रेकअप की टेबल है यहाँ पर, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहा कि भाई भारत का नागरिक हो वो, ठीक है। मस्ट ऑफ साउंड माइंड और मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग। भाई शादी एक ही करके रखो, एक से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा दी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड। ये मैट्रिकुलेशन होता है, ठीक है, यानी उड़िया में उसने ME किया हो, यानी वहां की लैंग्वेज के बारे में जानता हो। ME मतलब, ठीक है, मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड हो सकता है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने ME नहीं किया हुआ है, मैट्रिक यानी उड़िया नहीं पढ़ी हुई, उड़िया लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, तो बट दे हैव पास द एग्जामिनेशन उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSc, बेसिक शिक्षा एजुकेशन है उड़ीसा की, वहां पे कटक विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर आपके पास उड़िया की MIL की मिसलेनियस लैंग्वेज होती है, ये हमारे पास MIL लैंग्वेज अगर आपको आती है, आपने पास किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो भी आप अप्लाई कर लो, जॉब लगने के बाद डिपार्टमेंट आपको करा देगा, 3 साल के बाद के अंदर अंदर आप कर लेना हो, ठीक है। तो ये वाले दो चीजें मतलब कोई जरूरी नहीं है, इनको हम छोड़ देते हैं, आगे आ जाते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, मास्टर डिग्री हो या बैचलर डिग्री हो या साइंस हो विद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एनी यूनिवर्सिटी। अब ये तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई होगा, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमारे काम का यहाँ पर यही है कि जो हमारे पास ये पोस्ट के अकॉर्डिंग है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पोस्ट में, ये समझना है बस, ये नहीं कि आर्ट में हो या साइंस में हो, ठीक है। ये कह रहा है अगर आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना है तो कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको साइंस में बनना है तो साइंस में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री भी है कुछ पोस्ट के लिए, जैसे TGT के लिए हमारे पास। ऑल कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ TGT जैसे इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस मस्ट हैव पास उड़ीसा टेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय BSc सी टेट पेपर 2, या सी टेट किया हो या उड़ीसा टेट किया हो उसने, ठीक है। सी टेट वाले भी चल जाएंगे। तो भाई ये इंग्लिश मैथमेटिक्स वालों के लिए वो सबने कर ही रखा होगा, सी टेट सब करके ही रखते हैं, तो इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं, ये सारे सबकी क्वालिफिकेशन है। ये यूनिवर्सिटी वैलिड होनी चाहिए, ये भी सबकी सही है, ओनली बी एलिजिबल अपॉन वेरिफिकेशन जेन्युइननेस, सभी का ही होगा। एक कैंडिडेट फर्निश सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है कोई बड़ी बात नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, सबकी ये बेसिक चीजें बताई। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, PGT पे आ जाते हैं कंप्यूटर वालों के लिए अलग से। इसेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भाई, तो एट लीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, वो सभी के, इसको छोड़ दो, मतलब कोई मतलब का नहीं, मतलब का ये है कि BE या BTech कंप्यूटर साइंस IT में होना चाहिए वो, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे BTech है, जिन्होंने BTech नहीं की हुई है तो उन्होंने किसी कंप्यूटर साइंस में नहीं करी तो किसी दूसरी ब्रांच में करके PGDCA कर लिया, अगर ऐसा भी नहीं करा तो MSc कंप्यूटर साइंस कर लिया आपने, या MCA कर रखा है आपने, ऐसा भी नहीं किया तो भाई आपने B लेवल का रखा होगा, ठीक है। और उसके साथ कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा भी नहीं है तो C लेवल करके ग्रेजुएशन के बाद C लेवल का रखा होगा। तो ये है तीसरी चीज यहाँ पे कहा कि आपको इंग्लिश और उड़िया में आना चाहिए पढ़ाना, तो इंग्लिश में आता है ना चल जाएगा, उड़िया का वो बाद में कर ही लेंगे। B.Ed की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आगे प्रमोशन के लिए फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन B.Ed की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको PGT से अगर बनना है वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बिल्कुल KVS के जैसी है, कोई भी चेंज नहीं, KVS में भी यही मांगा जाता है, इसमें भी यही मांगा गया है, कोई चेंज नहीं है। कंप्यूटर टीचर की बात कर ले तो कंप्यूटर टीचर में भी BSc BCA वाले भी एलिजिबल है, BTech वाले भी एलिजिबल, B लेवल भी, यानी यहाँ पे मास्टर डिग्री की कोई वो नहीं है, BCA BSc वाले भी इसमें ऐड कर दिए गए। तो कंप्यूटर टीचर के लिए भी आप भर सकते हो सब, ठीक है। BCA BSc MCA MSc BTech, ठीक है, BE B लेवल सब एलिजिबल है इसमें, तो सब इसमें कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कहा जिसके पास स्पेशल बीएड है या डीएड वो एलिजिबल नहीं है पीजीटी टीजीटी के लिए, उनके लिए नॉर्मल बीएड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। एज की लिमिट पर बात करते हैं। तो एज के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि प्रिंसिपल के लिए तो एज 50 साल है, से 32 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी जो पोस्ट हैं प्रिंसिपल के अलावा वहां पे एज जो है 21 से 38 साल के बीच में है। 21 से 38, 21 से 38, ठीक है। तो ये एज दी गई है, जबकि SC ST को और वोमेन को, ओबीसी को भी वहां पे अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी वोमेन के लिए जो है 43 साल तक की एज लिमिट है, ठीक है। तो जनरल के लिए है 38, बाकी के लिए तो भाई 43 साल है अपर एज लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एज के रिलैक्सेशन बाकी कैटेगरी वाइज वो मिलते रहेंगे। बाकी जो इसका सिलेबस होने वाला, तो इसके सिलेबस की भी बात कर लेते हैं, पेपर कैसा होगा। तो भाई यहाँ पर ये पेपर की सीटी दी हुई है इसने, ये सब उड़ीसा के अंदर की दी हुई है, वहीं पे पेपर होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका उड़ीसा में पड़ेगा। ये बिल्कुल DSSB की तरह ही है, कि जैसे DSSB का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने भी यहाँ पे कुछ सिलेबस दिया हुआ है, उनमें से ही निकाला है कुछ, वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें सिलेबस अगर दिया होगा, फिजिकल टीचर का है, देखो पीजीटी का है यहाँ पे कम, इसमें दिया हुआ है टीजीटी, और ये है हमारे पास प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल के लिए है। फिर टीजीटी के लिए दिया हुआ है, फिर पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, पेपर का पैटर्न है ये। पीईटी के लिए आर्ट टीचर और कंप्यूटर टीचर के लिए दिया हुआ है कि एक सीबीटी होगा जिसमें 3 पार्ट होंगे, 200 मिनट का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 इंग्लिश के, 20 उड़िया के, ठीक है। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के आएंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, सेपरेट कंडक्ट होगा वो। इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। और फिर 50% परफॉर्मेंस के, परफॉर्मेंस टेस्ट के 20%, रिटन के 50%, इंटरव्यू के 30% इसमें लिए जाएंगे, ठीक है। और भाई इसमें जो है पीजीटी के बारे में नहीं लिखा क्या, कंप्यूटर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ये लिखा हुआ है। टीजीटी का ये लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर इंटरव्यू 60 का, जनरल कंप्यूटर लिटरेसी लैंग्वेज प्रोफेसर प्रिंसिपल का लिखा हुआ है। बाकी पीजीटी का सभी के लिए यही होगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा, इंटरव्यू भी है इसमें और रिटर्न भी है, बस, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर ये लिखना भूल गए क्या पता नहीं, बाकी तो लिख दिया। 40 मल्टीपल क्वेश्चन पार्ट 1 में है, फिर 30-30 के, फिर 100 नंबर का, सबका पेपर पैटर्न तो वही, ठीक है। तो बाकी जो है इसका सिलेबस भी है, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे आपके साथ, सिलेबस क्या होगा किस तरह से, आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें आपको ये लगेगा भाई उड़ीसा वालों के लिए बेनिफिट है कि उनके पास 20 नंबर उड़ीसा के हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उड़िया लैंग्वेज में या पार्ट 1 में। यहाँ पर आप देख लेते हैं कि अलग से पार्ट 1 में ये लिखा, दी मार्क्स सिक्योर्ड इन सीबीटी पार्ट 1 विल नॉट बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एज इट इज क्वालिफाइंग नेचर। तो पार्ट 1 क्वालिफाइंग रहेगा, उसके जोड़े नहीं जाएंगे। पार्ट 2 और 3 जो है वही वेलवेट होंगे, ठीक है। पार्ट 1 में 5 मार्क्स इंग्लिश में आने चाहिए, और उड़िया में भी 5 मार्क्स, एग्रीगेट 13 मार्क्स होने चाहिए 40 में से कम 5 मार्क्स तो 20 में से ले आओगे ही आप यार, 20 में से 5 तो तुक्के लगा के भी ले आओगे, ठीक है। चाहे सबके ए लगा दो, सबके बी भी लगा दो, तब भी 5 नंबर तो आ जाएंगे, खत्म करो, ठीक है। तो डरना नहीं कि मुझको उड़िया नहीं आती, ठीक है। अगर सबके बी भी लगा दोगे, 5 नंबर ही चाहिए उड़िया में, वो भी आ जाएगी। बाहर वाले भी भर सकते हैं यहाँ पे, उड़ीसा वाले तो भर ही देंगे, ठीक है। तो ये होने वाला 100 नंबर का सब्जेक्ट होगा, रीजनिंग होनी मतलब, फिर आपका ये तो क्वालिफाइंग ही होगा। बाकी 30 नंबर की करंट अफेयर और 30 नंबर की रीजनिंग आनी, वो बड़े सब्जेक्ट पे फोकस रखो, हो जाएगा आपका कल्याण, ठीक है। तो ये इस वैकेंसी के बारे में था।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।